हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल स्टडी क्वेस्ट सेंट्रल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि एसएसए की सैलरी कितनी होती है और साथ ही हम उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ईपीएफओ में होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है जो बेसिकली वो ईपीएफओ की बैकबोन होती है। जो भी मेंबर ओरिएंटेड टास्क होते हैं वो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट द्वारा ही इनिशिएट किए जाते हैं। बेसिकली कोई भी ईपीएफओ में जो टास्क होता है वो एसएसए या सीनियर एसएसए द्वारा ही इनिशिएट किया जाता है। तो मैं इस जॉब को ईपीएफओ में ये जो जॉब प्रोफाइल है ये सबसे टफेस्ट जॉब प्रोफाइल मानता हूँ। टफेस्ट इसलिए क्योंकि कोई भी टास्क है, सपोज करो आपने उसको इनिशिएट कर दिया है और आपके सीनियर्स ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दी है, तो मेंबर का जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो एसएसए या सीनियर एसएसए ही होगा। वो उन्हीं से पूछेगा कि मेरा टास्क की क्यों नहीं हुआ या उसको कितना टाइम लगेगा, उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। जो भी मेंबर की क्वेरीज होंगी उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ही होंगे और उनको लगेगा कि आप ही के कारण ये टास्क डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सबसे ज्यादा बनेगी हर एक टास्क में। इसके अलावा अगर कोई टास्क जो मेंबर ओरिएंटेड नहीं भी है उन टास्क में भी अगर कोई एस्केलेशन आती है या कोई सीनियर ऑफिसर से कोई इशू आता है, कोई ऑब्जेक्शन आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सॉर्ट आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की रहती है। आपको कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती आपके सीनियर से, आप ही को अपने लेवल पर वो रिजोल्व करना होता है। बाकी ऑफिसर से आपको कोऑर्डिनेट करके ही उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा आप अगर 4 साल अपने एसएससी के कैडर में कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको सीनियर एसएससी बना दिया जाता है। उसमें आपके पर्क्स थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। और ये बेसिकली जो आपकी एसएससी की सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है उसके 80% ही लोगों को सीनियर एसएससी बना दिया जाता है। बेसिकली किसी भी ऑफिस में, किसी भी रीजन में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कभी भी कंप्लीट होती नहीं है। 80% तो छोड़ो, ये 60 कुछ ऑफिस में तो ये 50% ही है। तो बेसिकली जितने भी एसएसए रिक्रूट होते हैं वो 4 साल बाद सीनियर एसएसए बन ही जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एसएसए का यही है कि बेशक ये क्लरिकल कैडर की जॉब है और लेकिन ये बाकी के क्लरिकल कैडर के मुकाबले इसमें जो सैलरी है वो ज़्यादा है। बाकी के क्लरिकल कैडर्स होती हैं वो लेवल 2 होते हैं या एट मैक्स लेवल 4 होते हैं, यूडीसी वगैरह। लेकिन जो एसएसए की जॉब है वो लेवल 5 जॉब है। तो ये इसका सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एसएसए की सैलरी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक बेसिक होती है, फिर हमें उसके ऊपर हमें डियरनेस अलाउंस मिलता है, फिर हमें टीपीए मिलता है यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक मिलता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एक हाउस रेंट अलाउंस और कुछ डिडक्शंस होती हैं। उसके बाद हमें है जो नेट सैलरी मिलती है। जो आज हम नेट सैलरी इन हैंड डिस्कस करेंगे वो वाईसीटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि एक्स, वाई और जेड 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स एक्स में होते हैं, उसके बाद वाई में सबसे कम बेनिफिट्स होते हैं जो जेड सिटी में होते हैं। एसएससी की बेसिक कितनी होती है? एसएससी की बेसिक होती है 29,200 और उसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस मिलता है एट प्रेजेंट जो है 58% है बेसिक का, ये बन जाता है हमारा 16,936 रुपये। बेसिकली आपको जो बेसिक है उसको आपने 58% उसका निकाल लेना है, वो 16,936 आ जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें मिलता है। वाई और जेड सिटीज में ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा सेम होता है, वो होता है 1800 प्लस डीए। एक्स सिटीज में ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 3600 प्लस डीए। अब हम वाई और जेड सिटीज के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। वाई और जेड सिटीज में ये बनता है आपका 2,844 रुपये। आपने कैसे कैलकुलेट करना है? 1800 का आपने 58% निकाल लेना है, डी हमारा 58% है, और जितनी वैल्यू आएगी उसमें आपने 1800 ऐड कर दोगे तो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा वाई और जेड सिटी के लिए। ऐसे अगर आपने एक्स सिटी का निकालना है तो 3600 का आपने 58% निकाल लेना है, उसमें दोबारा से 3600 ऐड कर देना है
वो एक्सीटी का आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा। उसके बाद एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो 2000 मिलता है हर मंथली। लेकिन कुछ सिटीज में, कुछ रीजन्स में ये नहीं मिलता है, जहाँ पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एप्लीकेबल होती है, वहां पे हमें ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है। इसके बाद हमें मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ये भी एक्स सिटीज में हमें 30% ऑफ बेसिक मिलता है, वाई सिटीज में 20% ऑफ बेसिक मिलता है, जेड सिटीज में 10% ऑफ बेसिक मिलता है। हम वाई सिटी के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारी बेसिक है 29,200, उसका अगर हम 20% हम निकालते हैं तो ये 5,840 रुपये आ जाता है। इतना वाई सिटी में HRA मिलता है। इसके बाद हमारी कुछ डिडक्शंस होती हैं। जो सबसे बड़ी डिडक्शन होती है हमारी, वो एनपीएस की होती है। ये कितनी होती है? जितनी हमारी बेसिक है और डीए है उसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो उतना हमारा एनपीएस डिडक्ट होता है। हमारे केस में बेसिक हमारी 29,200 है, डीए हमारा 16,936 रुपये है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसका 10% निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट 4,613 रुपये आएगा। तो बेसिकली हमारा एनपीएस जो मंथली डिडक्ट होगा वो 4,613 रुपये डिडक्ट होगा। इसके बाद हमारी नेट सैलरी इन हैंड बनेगी वाईसीटी के हिसाब से। वो बनेगी, हम इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और डिडक्शंस को माइनस कर देंगे तो वो बनेगी 52,207 रुपीज ओनली। इसमें 29,200 हमारी बेसिक है, 16,936 हमारा डीए है, 2,844 रुपये हमारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और 2,000 रुपये हमारे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, 5,840 रुपये हमारा HRA है और 4,613 हमारी डिडक्शन है जो एनपीएस की हुई है। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी इन हैंड सैलरी बनती है वो बनेगी 52,207 रुपीज। तो ये एसएससी की हमारी सैलरी है ईपीएफओ में। जो एसएससी है बेसिकली वो एक ईपीएफओ की बैकबोन है। कोई भी टास्क जो इनिशिएट होगा वो एसएससी के थ्रू ही इनिशिएट होगा और मैं इसको सबसे टफेस्ट प्रोफाइल भी बोलूंगा क्योंकि सारे टास्क उससे इनिशिएट होने हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेंबर्स का किसी भी टास्क के लिए, चाहे वो मेंबर है चाहे ऑफिस के अदर स्टाफ है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एसएससी ही होगा। जो भी फाइल्स मैनेज करनी है, क्लेम्स करने हैं, इनिशिएट जो भी है वो सारा इनिशिएटर एसएससी होता है टास्क में। बेसिकली इसकी वैकेंसीज जो आती हैं, लास्ट वैकेंसी आई थी 2024 में आई थी, उसके पहले 2021 में आई थी, उसके पहले आई थिंक 2013 में आई थी और भी एक्सपेक्टेड है कि 2026 के लास्ट में या 2027 के स्टार्टिंग में नेक्स्ट वैकेंसी आने की संभावना है। यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।